अरे माँ, आपके लिए खाना मैं आ जाता, साथ मिलकर खा लेते। सबके साथ डिनर करने की कोई जरूरत नहीं है। खाना खाओ। इतने सालों के बाद आज आपको देखकर बहुत खुश हूँ माँ। तुम्हारा बिस्तर कर देती हूँ, यहीं सो जाना। मैं बड़ी भाभी के कमरे में सो जाऊंगी। तुम्हें इस कमरे से निकलने की जरूरत नहीं है। पर अभी तक तो मैं किसी से मिला भी नहीं हूँ माँ। बहुत रात हो गई है, सुबह मिल लेना। सबके सोने का वक्त हो रहा है, ये हॉस्टल नहीं है। सफर में थके नहीं क्या तुम? माँ कैसे सो सकता हूँ मैं? पता है माँ, मुझे आपके साथ ढेर सारी बातें करने का मन कर रहा है। अपने कॉलेज के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, आपके बारे में, इस घर के बारे में। माँ, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। अब आपको पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। खाना खाओ। आपको देखकर इतना एक्साइटेड हूं, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। पता है माँ, नाना जी ने ना मुझे आपकी फोटो भेजी। मैंने उसे एनलार्ज कराकर अपने रूम में लगवा दी। मेरे सारे फ्रेंड्स आपको जानते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, तुम्हें और कुछ चाहिए? प्लीज माँ, प्लीज कुछ देर यहाँ बैठ जाइए ना। अच्छा ऐसा कीजिए, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। अरे हाँ माँ, मैंने आपको चिट्ठी भेजी थी कैंप के बारे में। सुबह बात करेंगे। अब एक मिनट माँ। अब क्या है? मेरे कैंप का फॉर्म है, आपका साइन चाहिए। स्कॉलरशिप के बारे में बताया था ना। नाना जी को दे देना, वो साइन कर देंगे। मैं जा रही हूँ। मेरी और देखेंगे भी नहीं आप। माँ, एक्सक्यूज मी। हाय, तुम राधा बुआ के बेटे हो ना? हाय, आई एम सुहाना। ऑफिशियली मैं ईशान की वाइफ हूँ। बोलते नहीं हो? कर्टसी से तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए। दीपक। दीपक, नाइस टू मीट यू। एक्सक्यूज मी। रे,
सुहाना, सुहाना, हाँ तुमने नहा लिया? हाँ माँ, ये दीपक राधा बुआ का बेटा है ना? हाँ। ठीक है, आई मीन बोलता नहीं है ना? हाँ वो ठीक है सुहाना, लेकिन तुम इन बातों को छोड़ो ना। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, और दीपक उनमें से एक है। और सुनो, उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। ऐसे रात को उसने हमारे साथ डिनर भी नहीं किया। सुहाना, तुम छोड़ो ना इन बातों को। अब तुम ऊपर जाओ ना, हो सकता है ईशान को कुछ चाहिए हो। हाँ, पर माँ, अब ईशान को अगर कुछ चाहिए उसमें मैं क्या करूं? नॉट बैड ईशान कश्यप, तुम तो बड़े डैशिंग लग रहे हो, बाय गॉड। क्या ढूंढ रहे हो? मिस्टर ईशान कश्यप, ढूंढ क्या रहे हो? कैसा लग रहा हूं? अरे सोनू, तुमने बताया नहीं। देखो, स्मार्ट लग रहा हूं ना मैं? अब क्यों पूछ रहे हो? उस दिन तो रिफ्यूज किया था ना तुमने, झगड़ा किया था मेरे साथ, लंबे लंबे लेक्चर्स दिए थे मुझे। अरे हाँ, वो तो है, पर फिर सोचा कि इससे पहन ही लेता हूं। वैसे ही सच में बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी फ्रेंड्स ने कितने प्यार से दिए थे ये, है ना? ये चेंज ऑफ माइंड क्यों? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। या तो इंग्लिश में बोलो या तो हिंदी में बोलो। हिंदी में परिवर्तन को, अच्छा ठीक है। ये चश्मा मैंने तुम्हारे लिए पहना है। तुम चाहती थी ना कि मैं इसे पहनूं। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। सोना, आई एम सॉरी। उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था ना मैंने, पर देखो पहन लिया। स्मार्ट लग रहा हूं ना? डैशिंग। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी इतने अच्छे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं सेठ जैसा हैंडसम नहीं हूं? सॉरी, और शुक्रिया तुम्हारे रूड कॉम्प्लीमेंट के लिए। रुको, मैं कहाँ रूड हूं? तुम रूड हो। उस दिन जब मैंने सनग्लासेस पहनने के लिए तुमसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा किया या तुमने मेरे साथ? सोना, मैंने सॉरी कहा ना। पर एक बात अभी भी कहूंगा, मैं जो हूं वैसा ही हूं अभी भी। एक सनग्लास मुझे सेठ नहीं बना सकता। ईशान कश्यप जैसा है वैसा ही रहेगा।
मैं खुद नहीं चाहता कि वो बदले, ईशान कश्यप ही रहे। नाना जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे दीपक, आजा बेटा, आजा आजा। हाँ, क्यों खड़ा हो गया? पास आ, मेरे पास बैठ। हाँ, इधर आ, इधर आ, बैठ 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 बैठ। अच्छा, जरा हॉस्टल के बारे में कुछ बता। कॉलेज में पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है ना? जी अच्छी है। ये क्या है? ये आपके लिए, लीजिए ना। मेरे तोहफा? वाह भाई वाह, तोहफा है? अरे, ये तो मेरे कॉलेज के दिनों की फुटबॉल टीम है। ये तस्वीर तुझे कहाँ मिली? मामा जी के कमरे से, नाना जी के पुराने संदूक में पड़ी हुई थी। हाँ भाई, पुराने संदूक में यादें ही तो जमा रहती हैं। प्रेम नया लग रहा है। प्रेम मैंने करवाया। तूने करवाया? अरे वाह 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 वाह, सही वाह। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम से कॉलेज की यादें ताजा हो गई। बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है भाई, बहुत ही अच्छा तोहफा। ये तस्वीर तो तब की है जब तेरी माँ भी पैसा नहीं ली थी। आप माँ को पैदाइश से जानते नाना जी? हाँ? अरे बेटा, तेरी माँ की छठी पर सारे मोहल्ले में मैंने मिठाई बांटी थी। तब तो आप माँ के बारे में सब कुछ जानते होंगे। तुमने नाश्ता कर लिया बेटा? नाना जी, मैंने हमेशा माँ का अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है। बेटा, तू ईशान, इंदर, इलेश से मिल लिया ना? मैंने कभी माँ से नाफरमानी ना की है। माँ ने जो कहा है मैंने वो किया। गायत्री, तेरी नानी, वो तो तेरे आने में बहुत ही खुश है भाई। और बड़ी, अरे पूछो मत, वो तो कल से लगी हुई है। दीपक आया है, ये बनाऊं वो बनाऊं, क्या बनाऊं। और माँ? मैं माँ का अच्छा बेटा हूं ना नाना जी? ये तो कैसी बात कर रहा है, हैं? भाई, आज के जमाने में तेरे जैसे फरमा बरदार बेटे मिलते कहाँ हैं? बेटा, तू तो लाखों में एक है। फिर माँ मुझे एक नजर देखती क्यों नहीं नाना जी? क्यों मुझसे प्यार नहीं करती? आप सब कुछ जानते हैं ना नाना जी? हाँ बेटा, मैं सब जानता हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तेरी मां बहुत चाहती है तुझे, बहुत प्यार करती है तुझसे, और तुझे इसलिए अपने आप से दूर रखती है कि कहीं तू उसका दर्द न पढ़ ले। और उसका दर्द क्या है ये मैं नहीं, वो खुद तुझे बताएगी। और तब तक तुझे इंतजार करना होगा।
बिल्कुल अपनी माँ जैसा लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि बैग उठाऊं और भाग जाऊं घर से और पलट के ना देखूं किसी भी अपने को। गुस्से में माँ भी ऐसा ही करती है नाना जी। अब नहीं करती, पहले करती थी। अरे गुस्सा तो उसकी नाक में होता था। गुस्से में अगर आ गई ना तो पूछो मत, मुंह खोलकर जोर जोर से चिल्लाती थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। और अगर उसकी बात नहीं मानी गई ना तो भूख हड़ताल। नाना तो पिटाई भी कर देते थे लेकिन फिर भी नहीं खाती थी। और पिटाई होने के बाद घर के किसी कोने में छुप जाती। थोड़ी देर के बाद जब हल्ला गुल्ला मचता था, रोना धोना होता था, तो घर के किसी कोने से निकल आती, कहती थी, अरे रो क्यों रहे हो आप लोग हैं? इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? गुड मॉर्निंग। अरे बैठो, उठ क्यों गए? फुटबॉल देख रहे थे? टीवी क्यों बंद कर दिया? देखो। नहीं, ठीक है। ब्रेकफास्ट किया तुमने? नहीं। तो चलो हम दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। भूख नहीं लगी? नहीं। मुझे ना तुम्हारा एक राज पता चल गया है। तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो ना? बैडमिंटन, फुटबॉल। सुहाना, सुनो जरा, मेरे साथ अंदर चलो ना। एक मिनट रजनी दीदी, तुम्हें पता है मेरी जो बहन है ना, उसे भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। कॉलेज में वो बैडमिंटन की चैंपियन है, पता है? मुझे जरा भी नहीं पसंद है। धूल मिट्टी, कभी घुटना छिल जाता है, कभी एल्बो टूट जाता है। वैसे देखने में कोई भी स्पोर्ट बुरा नहीं होता है, पर बस सुहाना, चलो ना अंदर मेरे साथ। अरे रजनी दीदी, मैं क्या सोच रही हूँ, जब तक दीपक यहाँ पर है ना, हम किसी दिन संजू को घर पे बुला लेंगे। या फिर दीपक, तुम एक काम करना, तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, ठीक है? मैं तुम्हें संजू से मिला दूंगी। संजू मेरी बहन, माय सिस्टर। दीपक, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ। राधा बुआ, रहने दीजिए ना, उसने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। रजनी, दीपक के कमरे में उसका नाश्ता भेज दो। रजनी दीदी, दीपक कुछ बोलता भी नहीं है, फिर भी राधा बुआ से इतना रूडली क्यों बात करती है? मुझे नहीं पता, तुम चलो मेरे साथ। पर रजनी दीदी, वो क्या दीपक से हमेशा ऐसे ही बात करती हैं? तुम्हें क्या लेना देना है? राधा वो अपने बेटे से जैसे चाहे बात करे। पर रजनी दीदी, आपने देखा ही नहीं है, दीपक कितना इनोसेंट लड़का है बेचारा, किसी से बात तक नहीं करता है वो। आपको पता है, वैसे भी इन यंग लड़कों को ना ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। ये लोग ना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, वो शेल में चले जाते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे मेरे कॉलेज के प्रोफेसर ने बताया है। आपने ऑब्जर्व किया है कभी? दीपक किसी से ज्यादा बात ही नहीं करता, चुपचाप रहता है। फिर भी राधा बुआ से ऐसे बात करते हैं। दीपक, बाहर क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ। अरे बस सुहाना, राधा बुआ के बारे में कुछ भी बात मत करो। इस घर में हम में से कोई भी राधा बुआ के बेटे के बारे में बात नहीं करता। कोई मतलब कोई भी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी दीपक से दूर ही रहो। ससुराल गेंदा फूल
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।